शान सर के मैथमेटिक्स क्लास में आप सबको हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए त्रिकोणमिति के 8.2 चैप्टर लाए हुए हैं फुल वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो सबसे पहले हमको ये मान निकालने का हम वीडियो पहले बता चुके हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा कि इसका कितना मान होता है। यहाँ पर देखिए साइन 60 डिग्री का मान रखना है, यहाँ पर रख देंगे √3/2। यहाँ इंटू है, इंटू का मतलब क्या होगा गुना। कॉस 30 डिग्री का मान यहाँ पर रखना है, तो ये √3 कितना हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन 30 डिग्री का मान रखना है, 1 कितना हो जाएगा 2 गुना कॉस 60 डिग्री का मान रखना है, कितना हो जाएगा 1/2। और यहाँ पर इसको हल कर देंगे। चलिए √3 में √3 से गुना कितना हो जाएगा 3, 2 दूना कितना हो गया 4 प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1, 2 दूना कितना हो गया 4। अब देखिए इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, कितना हो गया 4। एलसीएम कितना हो गया 4। और यहाँ पर जब 4 4 मिल जाता है तो कितना लिख देंगे 3। ये भी 4 मिल गया तो कितना लिखेंगे 1। 3 और 1 मिल के कितना हो गया 4/4। कितना हो गया 4/4। ये 4/4 कट के कितना आ गया हमारा 1। चलिए ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले ये 2 गुना में है, इसको गुना में रहने देंगे। यहाँ नहीं कुछ है, यहाँ पर tan का 45 का मान कितना होता है 1, स्क्वायर लगाएंगे। कॉस 30 डिग्री का मान रखना है, कितना होता है √3/2 रख देंगे। देखिए यहाँ स्क्वायर लगा है तो इस पर भी क्या लगाएंगे स्क्वायर लगा देंगे। माइनस है तो माइनस साइन 60 डिग्री का मान है √3/ क्या है 2 है, इस पर भी क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा, 2 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, रूट निकालेंगे √3 में √3 से तो, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ये प्लस में 3/4 माइनस में 3/4, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। कितना आया आंसर 2 आंसर आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ठीक है। और यहाँ पर सेक 30 डिग्री का मान रखना है, तो कितना होता है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का मान रखना है, कॉसेक 30 का मान कितना हो जाएगा 2। देखिए बाटा के ऊपर बाटा हो तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे इसका। देखिए √3 और 1 का कितना होगा एलसीएम √3 से √3 कैंसिल, कितना लिखेंगे 2 प्लस 1 रहेगा तो √3 को 2 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2√3। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए बटा के ऊपर ये बटा आया है तो सबसे पहले ऊपर वाला 1/ क्या है √2 है ना, ये लिख देना है। और गुना √3 को ऊपर कर देना है, और ये दोनों कहाँ चला आएगा नीचे 2 + 2√3। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है √3 में 1 से गुना कितना हो जाएगा √3। अब देखिए पहले से √2 है, ठीक है। इस दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन 2 मिल रहा है, तो 2 को क्या करेंगे बाहर लिख देंगे कॉमन लेके। देखिए यहाँ पर कॉमन ले लिए 2 को तो 1 बचा, यहाँ पर √3 बचा। 1 + √3 यानी कि इसको सीधा करके लिख देंगे √3 + 1। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 बचा है, यहाँ √3, तो 1 + √3 न लिख के √3 + 1 लिख दें। देखिए इसका परमीकरण करेंगे, क्या करेंगे तो रूट वाला का यहाँ से, देखिए यहाँ से हम परमीकरण करेंगे इसको छोड़ के। √2 ये हो जाएगा √3 + 1 प्लस, देखिए प्लस है तो यहाँ पर चिन्ह क्या देंगे माइनस का चिन्ह देंगे। सेम वैसे ही लिख देंगे √2 और √3 - 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये बाहर वाला का बाहर से गुना, अंदर वाला कोष्ठ का छोड़ दीजिए। √3 में √2 से गुना करेंगे तो √6 आ जाएगा, ये बच जाएगा √3 माइनस में 1, ठीक है। अब देखिए इस बाहर वाला का गुना इससे √2 में √2 से तो 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया ये।
अब देखिए ये वाला भाग एक प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों एक जैसा हो, एक प्लस में हो कि माइनस में हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर कोष्ट लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए √3 में 3 से गुना करेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18 रूट में हो जाएगा। अब माइनस √6 में 1 से तो कितना हो जाएगा, √6, ठीक है। अब क्या करना है, इस 4 को यहाँ पर लिख देना है। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। अब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको लिखने का तरीका देखिए, 18 को लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम 18 को, 18 रूट में है तो इसको लिख सकते हैं 9 गुने 2, यानी 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3 और 2 का नहीं निकलेगा तो रहेगा रूट में। इसको लिख सकते हैं 3√2। अब माइनस √6 का नहीं निकलेगा वर्गमूल, उसी तरह रहेगा √6। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिख देंगे 4 और ये 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और इससे गुना है। देखिए यहाँ 3√2 है, अब माइनस में √6 है और 4 का गुना 2 से है, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। ये आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 हो गया, 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है साइन 30 डिग्री का मान रखना है, कितना हो जाएगा, 1/2। tan 45 का मान कितना होता है, 1। कोसेक 60 का मान रखना है, कोसेक 60 का मान हो जाता है 2/√3, ठीक है, बटा। सेक 30 का मान रखना है, सेक 30 का मान होता है आपका 2/√3, कितना होता है, 2/√3, प्लस cos 60 के मान रखना है 1/2, अब प्लस cot 45 का मान 1। मान रखने पर देखिए ये सीधा है, ये रूट में है, तो सीधा वाला का पहले बाटा पर के जोड़ कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, तब इस तरह से बनेगा। जैसे एक में आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3/2। देख लीजिए जैसे है 1/2 है, इसमें 1 जोड़ेंगे, इसका LCM 2, 2 2 मिला 1, यहाँ लिखेंगे 2, 2 और 1 कितना हो गया, 3/2। ये इसको जोड़े तो कितना आया, 3/2, माइनस में है 2 कितना है, √3। और नीचे देख लीजिए, इसको रहने देंगे अलग ही, इस दोनों को भी जोड़ेंगे, अभी जोड़े थे, कितना आया था, 3/2। देखिए बाटा के ऊपर बाटा है, क्या है, बाटा के ऊपर बाटा है, तो इसको कैसे बनाएंगे ध्यान देना है। बाटा के ऊपर बाटा है तो सबसे पहले एक बड़ा बाटा खींच दिए, इस दोनों का लघुत्तम निकालने के लिए खींच दिए 2√3, 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा, तो 3 रूट कितना हो जाएगा, 3, माइनस √3 से √3 कैसे, 2 दूना कितना हो गया, 4। अब इसका भी LCM निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√3 LCM आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, 2 दूना कितना हो गया, 4, माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो 3 में √3 से तो कितना होगा, 3√3। देखिए बाटा के ऊपर बाटा हो तो नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर देख लीजिए क्या बचा है, 3√3 माइनस 4, अब बटा में बचा है, देखिए यहाँ पर प्लस है, बटा में इसको सीधा कर दीजिए, पहले 4 को नहीं, पहले इसको लिख लीजिए 3√3, अब प्लस में क्या है 4। अब इसका परमीकरण कर दीजिए, देखिए प्लस है तो इसको लिख देंगे 3√3 माइनस 4, और फिर यहाँ लिख देंगे 3√3 माइनस 4। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या करना है, प्लस माइनस में है तो यही दिक्कत होता है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों माइनस में है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये दूगो है ना इस तरह का, तो स्क्वायर लगा दिए, एक प्लस में और एक माइनस में, इस तरह लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4। जब ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला होता है, इसको माइनस वाला को लिख देंगे, दोनों तरफ से घेरा लगा देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 3√3, यहाँ पर देखिए 3√3, यहाँ पर 3√3 का स्क्वायर माइनस 2, फार्मूला होता है 2ab
यानी 3√3 अब गुना में 4 अब प्लस में 4 का स्क्वायर, ये हो गया। और नीचे वाला देखिए 3√3 का स्क्वायर है 3√3 में 3√3 से गुना 3 तिया कितना हो जाएगा 9 और √3 में 3 से गुना 3 9 3 कितना होगा 27, ये लिख देंगे यहाँ पर 27 घटाओ 4 चौके 16। अभी 3√3 का स्क्वायर किए थे तो कितना आया था 27, 4 तिया 12 12 दूना कितना हो जाएगा 24 प्लस 4 चौका 16 24 है, 4 तिया 12 दूना 24 है, रूट में क्या है 3 है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 27 में से 16 घटा देंगे कितना हो जाएगा 11। अब देखिए 27 और 16 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 43 माइनस 24√3 अब बटे में कितना आ जाएगा 11। ये आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 गुना में 5 को 5 लिख दीजिए। यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, कितना होगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 है सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मान है 2/√3, इस पर भी क्या लगाना है स्क्वायर। tan 45 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर। यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का मान दिया हुआ है √3/2 का स्क्वायर। इसको डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब दोनों कोण मिलता है तो इसको नीचे डायरेक्ट एक भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए हम मान रख के बना रहे हैं एक भी। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 में 1 से गुना कितना हो गया 5, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस ये 4 2 का स्क्वायर 4 4 चौके कितना हो गया 16, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 नीचे। यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/2 का स्क्वायर करेगा तो 1 कितना हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। देखिए बटा के ऊपर बटा आया है तो सबसे पहले बड़ा बटा, इसका लघुत्तम निकालने के लिए 4 और 3 का लघुत्तम 12 हो गया। 4 के पहाड़ा 3 बार 4 तिया 12 तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15, 3 चौके 16 चौके 64 माइनस 12 एकम 12, एक रहेगा तो 12 एकम 12। यहाँ 4 4 का एलसीएम कितना हो गया 4। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 4 मिला तो 1 और ये हो जाएगा 3। अब देखिए 3 और 1 मिल के 4/4 कट के कितना आ गया नीचे 1 आ गया, तो ऊपर वाले पोर्शन का हल करेंगे नीचे 1 आ गया तो कोई मतलब नहीं है। देखिए ये क्या है इस दोनों को तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, 5 4 कितना हो गया 9, 6 कितना हो गया 7, अब माइनस कितना हो गया 12 और नीचे क्या है एलसीएम में 12 हमारा है, घटा देंगे 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 67/12 आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 5 के बाद है क्वेश्चन नंबर दूसरा का। ये मान हमको दूसरा का निकालना है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि इसको हल करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा, sin 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। पहले इस मान को हल करेंगे। ये देखिए 2 के 2 है, tan 30 का मान रखेंगे 1 बटा कितना हो जाएगा √3। यहाँ पर 1 प्लस फिर tan 30 का मान रखना है 1/√3 और यहाँ पर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। बताइए 2 में 1 से गुना 2 हो गया, √3 के क्या लिखेंगे √3। नीचे देखिए 1 को 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। देखिए एलसीएम कितना हो गया 3, यहाँ पर लिखेंगे 3 + 1 कितना आ गया 4/3 बटा के ऊपर बटा, पहले ऊपर वाला 2√3 लिख देंगे गुना ये 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, 2 1 कम 2 2 दूना 4, ये हो गया 3 1 कम 3, इसको गुना करेंगे 2√3 में तो √3 परमीकरण करेंगे, √3 से ऊपर गुना √3 से नीचा गुना, ये हो गया 3√3 बटा ये हो जाएगा √3 में 3 से करेंगे तो 3 तो 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया, 3 दूना 6 कितना आया √3/2। किसका मान आता है तो ये आता है sin 60 डिग्री का, ये आंसर हो जाएगा। हमको ऑप्शन में दिया था sin 60 डिग्री पे चिन्ह लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 1 माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 में से 1 गया 0, 1 1 जोड़ेंगे तो 2, 0/2 0 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 3 है। कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a है या नहीं बराबर सत्य दिखाना है। कह रहा है किसके लिए सत्य होगा, या 0 डिग्री के लिए,
या 30 डिग्री के लिए या 45 डिग्री के लिए या 60 डिग्री के लिए। तो सबसे पहले मान हम 0 डिग्री रख के देखेंगे कि ये दोनों बराबर हो रहा है या नहीं। तो A बराबर लिख देंगे 0 डिग्री लेने पर, क्या है, A बराबर 0 डिग्री लेने पर जहाँ है A के मान 0 लेना है। तो LHS इसमें बनाएंगे। LHS में दिया हुआ है sin 2A, यहाँ ध्यान दीजिए। तो sin 2A के जगह पर 0 डिग्री रखना है। क्या रखना है, A के जगह पर 0 डिग्री रखना है, यहाँ पर गुने 0 डिग्री। अब देखिए sin 2 में 0 से तो कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। sin 0 के मान कितना होता है, sin 0 के मान 0 होता है, ये ध्यान दीजिए। LHS बन गया। अब इसका RHS हल करेंगे। RHS में क्या कह रहा है, 2 sin A 2 बाहर है, sin A के जगह पर कितना लेना है, 0 डिग्री। 2 गुना sin 0 के मान 0, 2 में 0 से तो 0। देखिए LHS बराबर, देखिए दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। LHS बराबर लिख देंगे RHS। कब बराबर है, तो लिखेंगे 0 डिग्री पर, आंसर हो जाएगा ये 0 डिग्री। उसके बाद 4 नंबर इसी का क्वेश्चन है, 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अभी इस तरह का पहला नंबर बनाए थे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 2 के 2 tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3, अब 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे, इसको 2 1 कम 2 और √3 का √3 लिख देंगे। इसको 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। यहाँ पर देखिए लघु, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। 1 रहेगा तो क्या लिखेंगे, 3, 3 3 मिला तो क्या लिखेंगे, 1 बटा के ऊपर बटा। इसको हल करेंगे, 3 में से घटाएंगे तो 2 बटा कितना हो गया, 3 बटा के ऊपर बटा। ये ऊपर है ये नीचा है, 2√3 तो √3 ऊपर और 2 नीचे। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, 3/√3। √3 से ऊपर गुना, √3 से नीचा गुना। देखिए यहाँ पर √3 में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√3 और √3 में 3 से कितना हो, ये देखिए √3 किसका मान होता है, तो लिख देंगे tan 60 डिग्री का मान होता है। ये आंसर हमारा आ गया। चलिए इसके बाद बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। करेक्ट है, यदि tan A प्लस B बराबर √3 और tan A माइनस B बराबर 1/√3 हो तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। ये जो दिया है ना, 0 डिग्री बड़ा A प्लस B बड़ा और ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री, A बड़ा है B से। देखिए यहाँ पर ये हमको tan में √3 कितना डिग्री का मान आता है, ये ध्यान देना है, 60 डिग्री। ठीक है, हल हम करेंगे। देखिए तो यानी A प्लस B का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। समीकरण क्या मानेंगे, देखिए उसी तरह tan में 1/√3 यानी A माइनस B का मान कितना आ जाएगा, यहाँ 1/√3 किसका मान आता है, 30 का। ये समीकरण 2 होगा। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस B वाला कैंसिल, A मिल के 2A, इसको ऐड करेंगे, 60 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। A के मान निकालेंगे 90 डिग्री बटे 2, 2 से 90 में भागा, A के मान 45 आ जाएगा डिग्री। कितना आ गया, 45 डिग्री। अब देखिए A का मान क्या करना है, A का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक समीकरण क्या कह रहा है, यही ना एक है, A प्लस B बराबर 60, A प्लस B बराबर 60 डिग्री है। इसमें कह रहा है A का जो मान आया, A का मान 45 है, इसमें रख देना। A के जगह पर कितना रख देंगे, 45 डिग्री, और B अपने जगह पर 60 डिग्री अपने जगह पर। जब B का मान निकालेंगे 60, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बताइए 60 में से 45 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आंसर आ जाएगा। पूछ रहा था A और B का मान, A के मान 45, B के मान कितना आ गया, 15 डिग्री। चलिए इसके बाद 3 के बाद क्वेश्चन नंबर आ रहा है 4। इसमें सत्य असत्य बताना है कारण के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, पहला क्वेश्चन है sin A प्लस B बराबर sin A असाइन। देखिए यहाँ पर
माना, ए बराबर 30 डिग्री, बी बराबर 60 डिग्री। हम LHS लेकर चलेंगे। क्या लेंगे पहले? LHS में क्या है? साइन ए प्लस बी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन यहाँ पर ए को माने हैं 30 डिग्री और बी को माने हैं कितना डिग्री? 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन ये हो जाएगा 30 और 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। बोलिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। LHS का मान है। RHS में रख के देखते हैं। RHS क्या है? ये है साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए के जगह पर 30 डिग्री रखना है तो साइन 30 डिग्री और प्लस साइन बी के जगह पर 60 डिग्री रखना है। अब यहाँ पर साइन 30 के मान 1, साइन 60 के मान √3/2। ये देखिए LCM 2 हो गया, 2 2 मिला तो 1। अब देखिए एक इसका मान देखिए अलग आ रहा है, इसका मान 1 आया। क्या दोनों बराबर है? तो LHS बराबर नहीं RHS, ये हो जाएगा असत। दोनों बराबर नहीं है। क्या लिखेंगे? ये असत। मान को यहाँ देखिए, ए के जगह 30 माने हैं आप, ए के जगह 60 माने, बी के जगह 30 मान के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत। दूसरा इसका क्वेश्चन कह रहा है थीटा में वृद्धि होने पर साइन के मान में भी वृद्धि होता है। देखिए यहाँ साइन का मान पहले ध्यान दीजिए, साइन कारण बता रहा है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। 30 डिग्री का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 के मान √3/2, 90 का मान 1। तो देखिए साइन थीटा में क्या है? 0 से बढ़ते 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 1 तक चला जाता है, तो वृद्धि हो रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे? ये सत्य है, क्योंकि साइन 0 डिग्री का 0 से बढ़ते बढ़ते 1 तक जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम तीसरा देखते हैं। थीटा में वृद्धि होने पर कॉस के मान में वृद्धि होता है। कॉस थीटा के लिए क्या कहता है? पहले कॉस का मान, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा का जो मान होता है, पहले मान 0 डिग्री का 1 होता है, उसके बाद √3/2 होता है, उसके बाद 1/√2 होता है। देखिए 30 का मान, 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान और 60 का मान कितना होता है? 1/2 और 90 का मान कितना हो जाता है? 0। कह रहा है थीटा में वृद्धि, ये थीटा के मान में जो वृद्धि हो रहा है, कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। देखिए पहले 0 डिग्री का मान 1 है, 1 से बढ़ के 0 हो रहा है क्या? नहीं, ये घट जा रहा है। तो कारण बताएंगे नहीं, पहले 0 डिग्री का मान 1 है, वो घट यानी कि जब इसके मान में वृद्धि हो रहा है तो मान 0 डिग्री आ जा रहा है, यानी कम आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य बात है, ये गलत है। थीटा के सभी मानों के लिए कॉस थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा क्या बराबर होता है? देखिए साइन थीटा का मान यहाँ लिखेंगे, ये असत्य है। असत्य है, क्यों असत्य है? क्योंकि केवल 45 डिग्री पर दोनों मान बराबर होता है। कितना पर? दोनों मान, क्योंकि 45 साइन 45 डिग्री के मान 1/√2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, यानी कि 45 डिग्री पर दोनों मान क्या होता है? बराबर होता है। पांचवा क्वेश्चन है, ए 0 डिग्री पर कौटे परिभाषित नहीं है। देखिए सही कह रहा है। देखिए कॉट का जब 0 डिग्री का मान निकालिएगा तो उसका है अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित का मतलब है ऊपर अपरिभाषित का मतलब ऊपर कोई अंक आ गया, नीचे क्या आ गया? 0, तो इसको बोला जाता है अपरिभाषित। कह रहा है ए 0 डिग्री पर, यहाँ पर 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है यानी कि अपरिभाषित है। ये सही कह रहा है, ये सत्य है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपका 8.2 पूरा क्लियर हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।